मुझको ना बुलाओ, तुम मेरे पास आओ। बाबा बुला रहे हैं बच्चों, वतन में आओ। अब मुझको ना बुलाओ, तुम मेरे पास आओ। दुखियों की चीत्कारे क्या तुम तलक न आई? क्या भक्तों की पुकारे पड़ती नहीं सुनाई? दुखियों की चीत्कारे क्या तुम तलक न आई? क्या भक्तों की पुकारे पड़ती नहीं सुनाई? उनको दर्श दिखाओ, अब कुछ तरस तो खाओ, अब कुछ तरस तो खाओ। बाबा बुला रहे हैं बच्चों, वतन में आओ। अब मुझको ना बुलाओ, तुम मेरे पास आओ। ओम शांति। धरती पर परमात्मा का अवतरण सिर्फ एक ही उद्देश्य के साथ होता है कि सृष्टि नाटक में पार्ट बजाती हुई आत्माएं जो पतित बन गई हैं, उन्हें पावन बनाकर फिर से अपने घर वापस ले जाना। वो स्वर्णिम दुनिया, दैवी दुनिया जो बाबा ने पहले भी स्थापन की थी, उसे पुनः स्थापित करना। और उसके लिए हम बच्चों पर बाबा रोज आकर मेहनत करते हैं। प्रतिदिन की मुरली में बाबा के जो डायरेक्शंस हमें मिलते हैं, जिसमें बाबा पुरुषार्थ की अलग अलग युक्तियां भी बताते, अपनी आशाएं भी बच्चों के सामने रखते कि हमें बाबा क्या देखना चाहते, कैसे देखना चाहते हैं। और उसमें भी भले ही बाबा का ज्ञान सभी के प्रति है, जनरल भी है, लेकिन साथ में जब जैसा ग्रुप बाबा के सामने है, बाबा की वाणी उसी शक्ति और वैसे ही पॉइंट्स के साथ चलती है। अभी जो मुरली हम सभी सुन रहे हैं 1 जून 1983 की, इस समय पर बाबा के सामने पूरे देश भर में विशेष सेवाओं के निमित्त जो महारथी बच्चे हैं वो है। और ऐसे महारथी बच्चों के सामने बाबा के महावाक्य भी बहुत पावर वाले और कुछ ज्यादा ही बाबा के अरमान है उन महारथी बच्चों के प्रति। खास सेवा का इशारा देते हुए बाबा ने कितना फुल अथॉरिटी हम बच्चों को महसूस कराई कि ज्ञान की अथॉरिटी, योग बल की अथॉरिटी, श्रेष्ठ धारणा स्वरूप की अथॉरिटी, डायरेक्ट बाबा के वारिस बनने की अथॉरिटी, विश्व परिवर्तन करने की अथॉरिटी, और इतनी सब अथॉरिटी होते हुए जो कि सत्यता की अथॉरिटी है, अल्पकाल की नहीं, डायरेक्ट अविनाशी भगवान ने दी हुई अथॉरिटी है। तो ऐसे में क्या सच में हम उस अथॉरिटी को यूज करके चल रहे हैं? बाबा ने कहा कि बाबा की प्रत्यक्षता करने के लिए पहले तो नए ज्ञान की प्रत्यक्षता करना जरूरी है। ये आवाज जो अभी तक फैला है सेवाओं के आधार पर कि ये ब्रह्मा कुमारियां अच्छा कार्य करती है, वहां जाते आश्रम में बहुत प्यार मिलता है, शांति अनुभव होती है, ये तो बाबा ने कहा कि सिर्फ वायुमंडल साफ होता जा रहा है। लेकिन वास्तव में जो प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा वो तब बजेगा जब ये लोग दिल से स्वीकार करें कि यही सत्य ज्ञान है, इससे श्रेष्ठ ज्ञान और कोई नहीं हो सकता। इनका ज्ञान तो दुनिया से निराला है।
इस बात को जब वो दिल से स्वीकार करेंगे तब होगा प्रत्यक्षता का नगाड़ा। और ऐसा वो प्रत्यक्षता का सीन फिर से सामने लाने के लिए बाबा हमें प्रिपेयर कर रहे हैं। उसमें बाबा ने एक और विशेष बात बताई जो ब्रह्मा कुमारी के बारे में दुनिया वाले भी कहते, 4 स्तंभ, पवित्रता, शांति, प्यार और स्वच्छता, ये सभी महसूस करते हैं। लेकिन भगवान का ज्ञान है जो आज तक किसी ने नहीं बताया, वो यहाँ बताया जा रहा है। जिसको वो ना कहते यहाँ हाँ, और जिसको वो हाँ कहते यहाँ ना। इतना सारा अलग ज्ञान, निराली बातें हैं, इसे अब वो सिद्ध करके दिखाओ। स्वयं भगवान और नया ज्ञान, ये दोनों बातों की प्रत्यक्षता हो जाए। सिर्फ हमारे व्यवहार से, हमारे जीवन से प्रभावित नहीं, लेकिन ज्ञान से प्रभावित हो। और ऐसे जो ज्ञान की शक्ति के आधार पर चलेंगे, वो अनेकों को आगे भी सेवा के निमित्त बनेंगे। ज्ञान का फाउंडेशन पक्का होगा, मनन चिंतन होगा, एकाग्रता होगी, फिर परखने की शक्ति, निर्णय शक्ति आएगी जो हर क्षेत्र में हमें सफलता दिलाएगी। इसलिए बहुत अच्छे से इन सारी बातों को स्पष्ट करते, क्योंकि मुरली बहुत बड़ी है तो हमने आधे में यहाँ रोकी थी। अब आगे की मुरली भी इसी तरह की बहुत पावरफुल मुरली है। तो उस पावर को रिसीव करने के लिए खुद को भी इतना एकाग्र स्थिति में हम बिठा देंगे ताकि बाबा की एक एक बात को हम अच्छे से समझ भी सके, और जो बाबा हमसे चाहते हैं वो हम करके दिखा सके। तो बाबा के सामने बाबा की दृष्टि अपने ऊपर अनुभव करते हुए आगे बाबा के महावाक्य सुनते हैं। बाबा कहते, बाप दादा तो सब सुनते रहते हैं, बच्चों को देखते सुनते रहते हैं, हंसी भी आती है और स्नेह में बलिहार भी जाते हैं। बच्चों की हिम्मत देख खुश भी होते हैं। ब्रह्मा बाबा को ज्यादा आता है कि यह मेरे समान बेहद के मालिक बन जाए। बच्चों के लिए रुके हुए हैं ना, और दिन रात बच्चों की सेवा में तत्पर रहते हैं। भले वतन में दिन रात की बात नहीं होती है, वो तो इस साकार दुनिया में है, लेकिन बच्चे तो साकार दुनिया में है ना। तो यहाँ के दिन रात के हिसाब से बाबा बोल रहे हैं, एक एक बच्चे को सुनना बाबा की शुभ आश। एक एक बच्चे को विशेष आत्मा, संपूर्ण आत्मा, संपन्न आत्मा, समान आत्मा देखना चाहते। ब्रह्मा बाबा को बाबा कहते कि धैर्य धरो। ये आश ब्रह्मा बाबा की बताई कि जल्दी जल्दी मेरे बच्चे संपन्न संपूर्ण बन जाए, मेरे समान बन जाए। तो शिव बाबा कहते कि नहीं, अभी धीरज धरो। लेकिन ब्रह्मा को तो बहुत उमंग रहता है ना, इसलिए वह बाप से यही रूहान करते कि बच्चे हाथ में हाथ दे, मेरे समान कब बन जाए। ब्रह्मा बाप के साकार जीवन की आदि से लेकर क्या विशेषता देखी, हम सभी ने दादियों से ये बात सुनी हुई है। देखो क्या विशेषता थी, कब नहीं लेकिन अभी करना है। कब शब्द न सुनने के न सुनाने के संस्कार रहे, खुद भी जो किया बस अब नहीं तो कभी नहीं के स्लोगन को याद रख के, और बच्चों से भी जो करवाया। जैसे एग्जाम्पल बाबा दे रहे हैं, अगर कोई बच्चा कहता था कि घंटे के बाद करेंगे तो घंटा लगाने दिया। कोई कहता था कि ट्रेन जाने में बस 5-10 मिनट है, हम पहुंच ही कैसे सकेंगे, लेकिन क्या उनको रुकने दिया। गाड़ी रुक जाएगी लेकिन बच्चा पहुंच ही जाएगा। चलती हुई ट्रेन रुक जाएगी, ऐसे किस्से हुए हैं कईयों के साथ। सिर्फ बाबा के आज्ञाकारी बनकर वो चले, तुरंत चले। तो ट्रेन रुक जाएगी लेकिन बच्चे को पहुंचना ही है। प्रैक्टिकल देखा ना। तो ऐसे ही बच्चे भी किसी भी बात में, स्व परिवर्तन में व विश्व परिवर्तन में, कब शब्द को बदल कर अब के प्रैक्टिकल जीवन में आ जाए। ठीक है,
कर लेंगे, हो जाएगा, कभी तो कर ही लेंगे, ऐसा नहीं। अभी करना, जो करना है जब पता है कि यही मेरे लिए कल्याणकारी है, बाद में भी तो जाकर यही करना है ना, तो क्यों ना अभी करें। यही ब्रह्मा बाप का सदा उमंग रहता है। तो फॉलो फादर है ना। अच्छा, सभी महारथियों ने जो सेवा के प्लान्स बनाए हैं, उसमें भी विशेष यूथ का बनाया है ना। यूथ व युवा वर्ग की सेवा के पहले, जब युवा वर्ग गवर्नमेंट के आगे प्रत्यक्ष होने का संकल्प रख आगे बढ़ रहा है, तो मैदान में आने से पहले एक बात सदा ध्यान में रहे। बहुत प्रैक्टिकल बात बाबा बता रहे कि सेवा के मैदान में आ रहे हो, गवर्नमेंट को अपना रिकॉर्ड दिखाना चाहते हो, अपने आप को प्रत्यक्ष करना चाहते हो, तो एक बात ध्यान पे रहे कि बोलना कम है, करना ज्यादा है। बोलने वाले दुनिया में भी बहुत है। ये इलेक्शन के दिनों में तो देखो, ऐसे ऐसे आश्वासन देंगे, हम देश को ये करेंगे, हम ये देंगे, हम ये बनाएंगे। तो बोलने वाले दुनिया में बहुत है, सिर्फ राजनीति की बात नहीं, वैसे भी बहुत है। लेकिन स्पिरिचुअल ग्रुप की विशेषता क्या दिखाई दे? प्रैक्टिकल जीवन से हमारे दिखे जो हम उनको बताना चाहते हैं। सिर्फ मुख द्वारा नहीं बताना, लेकिन करके दिखाना है। कर्म का भाषण स्टेज पर करें, बाकी मुख का भाषण तो नेताओं से सीखना हो सीख लो। लेकिन रूहानी युवा वर्ग सिर्फ मुख से भाषण करने वाले नहीं, लेकिन उनके नयन, उनके मस्तक, उनके कर्म भाषण करने के निमित्त बन जाए। मतलब एक होता है ना कि मैं मुख से बताऊं कि हम वहां ये सीखते हैं, हमें ये शिक्षा मिलती है, हमें ये लक्ष्य मिला हुआ है, हमने ये परिवर्तन जीवन में लाया हुआ है। एक होता है ना कि बोल कर सुनाना। लेकिन बाबा क्या चाहते? मेरे नयनों से, मेरे मस्तक, मेरे जीवन से दिखे कि मुझे क्या मिला है, बाबा के पास आकर हम क्या सीखते हैं, दिखे मेरे जीवन से, मेरे व्यक्तित्व से वो रूहानियत झलके। ठीक है, तो नयन मस्तक जीवन भाषण के निमित्त बन जाए। कर्म का भाषण और कोई नहीं कर सकता। दुनिया में वो फिलोसोफर्स और मोटिवेशनल स्पीकर्स, राजनेता ये भाषण करने वाले बहुत है, भक्ति के भी सत्संग कराने वाले गुरु आदि बहुत है। लेकिन कर्म का भाषण, आज देखो एक नई टर्म दी है बाबा, कर्म का भाषण, वो सिर्फ बाबा के बच्चे कर सकते हैं, जो प्रैक्टिकल अपने जीवन में पॉजिटिव चेंज लाकर चल रहे हैं। ठीक है, मुख का भाषण अनेक कर सकते हैं, कर्म बाबा को प्रत्यक्ष करता है, कर्म रूहानियत को सिद्ध करता है। दूसरी बात, पहली बात क्या ध्यान पे दिलाई? बोलना कम, करना ज्यादा। प्रैक्टिकल कर्म बोले, हमारा जीवन बोले कि हम क्या है। दूसरी बात, युवा वर्ग सदा सफलता पाने के लिए अपने पास एक तावीज रखो। एक रूहानी तावीज बाबा दे रहा है। कौन सा? रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है। बहुत, जैसे पहली बात जितनी प्रैक्टिकल थी ना, उतनी ही ये भी बहुत जरूरी वाली प्रैक्टिकल बात। क्योंकि कई बार क्या होता है, युवा वर्ग के पास नॉलेज है, साधन है, स्किल्स है, शारीरिक मानसिक शक्ति है, उस आधार पर इतना जोश, इतना उमंग आता है ना कि हम क्या नहीं कर सकते। लेकिन वो सब कुछ करने में जो पुराने हैं, भले उनके पास उतनी टेक्निकल नॉलेज हमारे जितनी नहीं होगी, भले वो अलग अलग भाषाओं का ज्ञान नहीं होगा, आजकल के जमाने की समझ नहीं होगी मान लो, लेकिन फिर भी आपस में एक दो को रिगार्ड देना, बाबा ने आज इसको नाम दिया रूहानी तावीज। ये हमारी सेफ्टी का साधन है, ये सफलता का मंत्र है। सम्मान दो, सम्मान लो, रिस्पेक्ट, रिगार्ड दो, तब रिगार्ड मिलता भी जाएगा। हम बड़ों को इग्नोर करके, पुरानों को साइड में करके हम कहें कि हम आगे बढ़े,
ऐसा नहीं होता है। बड़ों की आज्ञा हमेशा मानकर उनके हिसाब से अपने आप को मोल्ड भी करना पड़ता है। कई बार अपने ओपिनियन को भी साइड में रखना पड़ता है, बने बनाए प्लान को कई बार कैंसिल करना पड़ता है। लेकिन अगर बड़े या हमारे सेवा साथी एक संगठन बनाए रखने के लिए वो अगर हमें वहां झुकना भी पड़े तो वहां झुकना जरूरी है, ये रिगार्ड देना है। तब ऐसी आत्माएं यज्ञ में, संस्था में या लौकिक दुनिया में भी तभी आगे बढ़ती। तभी आज यज्ञ में जितने भी बड़े बड़े महारथी हम देख रहे हैं ना, देखो दादिया तो एडवांस पार्टी में चली गई है ना, उन्होंने तो उनको तो बाबा ने अगला कार्य दे दिया। लेकिन आज साकार में जो निमित्त बने हुए हैं, हमने पहले भी ये बात डिस्कस की थी कि उन्होंने अपने युवा काल से ही, अपने बचपन से ही, मतलब जब से वो ज्ञान में चले तब से वो बड़ों के बनाए हुए सिद्धांतों को, बाबा की श्रीमत को इतना सिर आंखों पर रख के चले। बहुत त्याग भी किया, बहुत कुछ सहन भी किया, खुद सही होते हुए भी उनको जब गलत कहा गया तब भी उन्होंने मान लिया, फुल स्टॉप लगा के चले अपने उन विचारों को, अपने उन प्लान्स को। और आज देखो बाबा ने उन्हीं को इतनी बड़ी बड़ी सेवाओं की जिम्मेवारी दी है, और छोड़ के चले नहीं गए या विरोधी नहीं बन गए, बगावत पे नहीं उतर आए कि हमारी बात क्यों नहीं मानते। नहीं, उन्होंने रिगार्ड दिया। आज चाहे जितने भी भाई हम देखते हैं मधुबन में, बड़ी दीदियां देखते हैं, कौन ऐसा है जिसको सहन नहीं करना पड़ा? सबको सहन करना पड़ा। लेकिन उस सहने में ही उनकी जो शक्ति निखरती गई, और जो बाबा की बातों को गहराई से वो समझते गए, अपने ऊपर फोकस रखते गए, बड़ों को रिगार्ड देकर उनकी दुआएं कमाते गए, उन सबका रिजल्ट है जो आज वो इतनी बड़ी जिम्मेवारी के पद को संभाल रहे हैं। इसलिए बाबा ये बात बहुत अच्छे से पक्की करा रहे हैं। एक, बोलना कम, करना ज्यादा। दूसरा, रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है। यह रिगार्ड का रिकॉर्ड सफलता का अविनाशी रिकॉर्ड हो जाएगा। आपके मुख पर सदा एक ही सफलता का मंत्र हो, पहले आप। जब भी क्रेडिट लेने की बात आती है, कोई मान शान की बात आती है ना, दूसरों को आगे कर, नहीं आपकी वजह से ये सफलता मिली, आप निमित्त हो, है ना। जब भी क्रेडिट है, इनाम लेने की जब भी बात आती है ना, नाम लेने की जब बात आती, अपने को नहीं आगे करो, औरों को करो, क्योंकि वैसे भी मिली जुली सफलता होती है। देखो, एक अकेला तो कुछ कर भी नहीं रहा होता है, सब मिलके कर रहे हैं। इसलिए किसी एक को क्रेडिट लेने की तो वैसे भी बात नहीं बनती है। और फिर भी मान लो कि एक व्यक्ति ने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है और बाकियों ने सहयोग दिया है, एक ने इनिशिएटिव लिया था तब बाकी सारे साथ लगे हैं, तो कई बार क्या होता है कि उस व्यक्ति का नाम ज्यादा होता है कि आपकी हिम्मत थी, आपका संकल्प था, आपने ये प्लान बनाया था। तो वहां पर भी खुद क्रेडिट लेने नहीं बैठ जाओ, नहीं, ये बाबा की कमाल है, ये देखो इन सबने ये काम किया है, ये ड्यूटी पूरी की है, इतना सहयोग दिया है। तो सबको, बाकियों को पहले आगे, कर्म जब करना था, जिम्मेवारी जब निभानी थी, त्याग करना था, सहन करना था, वहां पहले मैं। लेकिन जहां मान शान लेना है, नाम होना है, मशहूरी होनी है, वहां दूसरों को आगे करो, वहां खुद का गुप्त रहना बहुत अच्छा है। तो पहले आप, यह महामंत्र मन से पक्का रहे, सिर्फ मुख के बोल हो कि पहले आप, और अगर अंदर में रहे कि पहले मैं, ऐसे नहीं। हाँ, अंदर एक बाहर एक, ऐसा नहीं। बाबा कहते कि बाहर से तो कहो कि नहीं नहीं जी आप ही हो, और अंदर सोचते हो कि या तो सारा काम मैंने ही है, ऐसा नहीं। दिल दिल से रिगार्ड, क्योंकि कई ऐसे भी चतुर होते हैं, बाबा तो सबको जानते हैं ना, क्या चतुराई करते, मुख से कहते पहले आप, लेकिन अंदर भावना रहती है पहले मैं। उसको क्यों मिला, पहले तो मुझे लेना चाहिए था।
चलो मैंने नहीं कहा था कि मैंने काम किया, लेकिन बड़ों को तो पता है ना कि किसने ज्यादा मेहनत की है, उन्होंने उसका नाम क्यों लिया। हाँ, खुद तो कहना ठीक नहीं है ना कि मुझे करो मुझे करो, तो मैंने तो दूसरे को आगे किया, लेकिन क्या उनको नहीं पता कि कितना दिन रात जाग के मेहनत की है। ये जो सूक्ष्म भावना मैंपन की रहती है ना, ये कहीं ना कहीं संगठन में दरार डाल देती है, संबंधों में कड़वाहट ला देती है, और इस कारण से फिर सफलता भी परसेंटेज में हो जाती है। इसलिए बाबा ये ध्यान दिला रहे, खास अटेंशन खिंचवा रहे, यथार्थ रूप से पहले मैं को मिटाकर दूसरे को आगे बढ़ाना, सो अपना बढ़ना समझते हुए इस महामंत्र को आगे बढ़ाते सफलता को पाते रहेंगे। समझा? यह मंत्र और तावीज सदा साथ रहे तो प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। कौन सा मंत्र? पहले मंत्र कौन सा दिया? रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है, ये तावीज था, और मंत्र दिया पहले आप। ठीक है, आगे बाबा कहते प्लान्स तो बहुत अच्छे बनाए हैं, लेकिन प्लेन बुद्धि बन प्लान प्रैक्टिकल में लाओ। सेवा भल करो, लेकिन ज्ञान को जरूर प्रत्यक्ष करो। सिर्फ शांति शांति तो विश्व में भी सब कह रहे हैं, अशांति में शांति मिक्स कर देते हैं। बाहर से तो सब यही नारे लगा रहे हैं कि विश्व में शांति हो, अशांति वाले भी नारा शांति का ही लगा रहे हैं। लेकिन बाबा क्या कहते, शांति तो चाहिए, लेकिन जब अपनी स्टेज पर प्रोग्राम करते हो, एक होता ना कि किसी और के बुलावे पर, निमंत्रण पर हम जा रहे हैं, तो वहां उनका लिहाज रखना, थोड़ा सा उनके अकॉर्डिंग ज्ञान की पॉइंट देना ना, ये बनता है। लेकिन बाबा क्या कहते, जब अपनी स्टेज पर प्रोग्राम करते हो तो अपनी अथॉरिटी से बोलो ना, वायुमंडल को देख कर नहीं। वो तो बहुत समय किया, और उस समय के प्रमाण ये ठीक भी रहा, उसको कोई गलत नहीं कह रहे बाबा, लेकिन समय के साथ अब जो और एडवांस जाने की जरूरत है। वायुमंडल की धरनी बन गई है, अब ज्ञान का बीज डाल। उनके हिसाब से थोड़ा सा ज्ञान को, ज्ञान की कई ठोस बातों को थोड़ा छिपा कर, मेन मेन बातें बताकर, उनके हिसाब से ज्ञान को समझाकर, वो तो धरनी बनाने का काम कर दिया। हल चल गया, धरनी बन चुकी है, अब ठोस ज्ञान का बीज डाल। टॉपिक भी ऐसी हो, तुम लोग तो टॉपिक इसलिए चेंज करते हो कि दुनिया वाले इंटरेस्ट ले, लेकिन आवे ही इंटरेस्ट वाले। सुना, टेंशन या स्ट्रेस मैनेजमेंट का इंटरेस्ट है ना उनको, इसलिए वो आते हैं। लेकिन कहो ही मेडिटेशन, जिनको मेडिटेशन का इंटरेस्ट है वो आए। हम लोग मोस्टली क्या करते हैं, दुनिया का जिसमें इंटरेस्ट है वो वाले टॉपिक चुनते हैं, वो टॉपिक को एक्सप्लेन करते करते लास्ट में आकर मेडिटेशन का हिंट देते हैं। ये सारी बातें आपके अंदर तब आएंगी जब आप मेडिटेशन करेंगे। लेकिन बाबा क्या कहते, आप रखो ही टॉपिक अपना ज्ञान, और उसमें जिनका इंटरेस्ट है वो लोग आए। कितने मेले, कितनी कॉन्फ्रेंस, कितने सेमिनार आदि किए, 13 वर्ष लोगों के आधार पर टॉपिक्स बनाए। यह व्यक्ति पालना के 13 वर्ष की बात बाबा कर रहे हैं। 1969 के बाद 70 से जो सेवाएं शुरू हुई, 83 की मुरली है, तो 13 वर्ष बाबा के लोगों के आधार से टॉपिक बनाए। लेकिन आखिर गुप्त वेश में कितना रहेंगे, अब तो प्रत्यक्ष हो जाओ। वह समय अनुसार जो हुआ वह तो हुआ ही, लेकिन अब अपनी स्टेज पर परमात्मा बॉम्ब तो लगाओ, उनका दिमाग तो घूमे कि ये क्या कहते हैं। नहीं तो सिर्फ कहते कि बहुत अच्छी बातें बोली, तो अच्छी अच्छी ही रही, लेकिन वो वहां के वहां रह गए। वो अच्छी बातों से उनका जीवन अच्छा बना, वो तो बना नहीं।
तो बाबा कहते कुछ तो हलचल मचाओ ना, हर एक को अपना हक होता है, पॉइंट्स भी दो तो अथॉरिटी और स्नेह से दो, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। ऐसे तो कई स्थानों पर अच्छा भी मानते हैं कि यह अपनी बात को स्पष्ट करने में बहुत शक्तिशाली है। ढंग कैसा हो वो तो देखना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ अथॉरिटी नहीं, स्नेह और अथॉरिटी दोनों साथ साथ चाहिए। ये एक और बड़ी सुंदर सफलता की युक्ति बाबा ने बताई। ऐसा नहीं कि अथॉरिटी से बोलना है तो सीधा जाके कहो कि आज तक तुम जिनको मानते हो वो भगवान नहीं है, हम बताते कि भगवान कौन है। ऐसे एकदम से किसी की भावनाओं को तोड़ने वाली अथॉरिटी नहीं। अथॉरिटी का मतलब होता है जो मैं बताने जा रही हूँ उनके लिए मैं पूरी कॉन्फिडेंट हूँ, किसी तरह का हेजिटेशन, कोई डर डर कोई झिझक नहीं है, कोई हम घुमा फिरा के बात नहीं कर रहे हैं, इसको अथॉरिटी का। लेकिन उसके साथ स्नेह भी, उनकी भावनाओं का भी ख्याल हम करें, उनको वो अपनेपन की महसूसता है कि ये जो बात बता रहे हैं ना ये हमारे भले के लिए है। हम जो भटक गए थे ना और उसके कारण परेशान दुखी टेंशन में आ गए थे, तो हमारे लिए कितना प्यार से ये कितनी सत्य बातें हमें सुना रहे हैं, ये अनुभव हो उनको। ज्ञान की सत्यता भी प्रत्यक्ष हो, लेकिन साथ में स्नेह के साथ, कि आत्मा में ताकत नहीं है सीधा हजम करने की, इसलिए प्यार के साथ। स्नेह और अथॉरिटी दोनों चाहिए। ये बाबा की मुरली में फील होता है ना, कितनी भी बड़ी बड़ी बातें बाबा को करनी हो, कितनी स्ट्रिक्ट धारणाओं की बातें बाबा ने बतानी हो, हर मुरली की शुरुआत क्या होती है? मीठे बच्चे कहकर। अव्यक्त वाणियां देखो, रोज जितनी भी अव्यक्त वाणियां हमने सुनी, पहले बाबा बच्चों की महिमा करेगा, वो अपनेपन का एहसास दिलाएगा, अपने प्यार की बरसात करेगा, हमें हमारी महानता को महसूस कराएगा और फिर जाकर शिक्षा देगा। बाबा की महावाक्यों में भी कोई अथॉरिटी कम नहीं है, सीधा कहता है काम महाशत्रु है, इस अंतिम जन्म बाबा फरमान करता है पवित्र रहो। डायरेक्ट शिक्षा दे रहा है ना बाबा, फुल अथॉरिटी के साथ दे रहा है, लेकिन उतना ही वो प्यार का सागर भी है। ठीक है, तो बाप दादा जैसे कहते हैं ना कि तीर भी लगाओ और साथ साथ मालिश भी करो, रिगार्ड अच्छी तरह से दो, सीधा कट नहीं करो जाकर उनकी बातों, रिगार्ड अच्छी तरह से दो, लेकिन अपनी सत्यता को भी सिद्ध करो। भगवान वाच कहते हो ना, अपना थोड़ी कहते हो, मैं डरूं क्यों, मैंने कोई अपनी बात थोड़ी सुनानी है, अरे भगवान का दिया हुआ सत्य ज्ञान मैं दे रही हूँ। भगवान वाच है। बिगड़ने वाले तो चित्रों से भी बिगड़ते हैं, फिर क्या करते हो, चित्र तो नहीं निकालते हैं ना। साकार रूप में तो फलक से किसी के भी आगे अथॉरिटी से बोलने का प्रभाव क्या निकला, कभी झगड़ा हुआ क्या? हम तो डरते इसीलिए है ना कि कोई लोग बुरा न मान जाए, कोई डिससर्विस न हो जाए, कोई हमारे विरोधी बनकर न आ जाए, इसलिए हम ज्यादातर भाषण करने वाले आप देख, वो ज्ञान की उन बातों को उठाते ही नहीं, ऊपर ऊपर की लहरों में लहरा देंगे, कुछ इमेजिन करवा देंगे, सागर किनारे जाओ, बगीचे में जाओ, पहाड़ पे जाओ। जो ठोस ज्ञान है बाबा का, मेडिटेशन की जो प्रैक्टिकल विधि है आत्मा परमात्मा का मिलन, वहां तक तो पहुंचा ही नहीं पाते, क्योंकि टाइम तो लिमिटेड होता है। और उसी में वो वाहवाही लूट कर आ जाते हैं कि फलाने भाई ने बड़ी अच्छी भट्टी करवाई, फलाने दीदी ने बड़ा अच्छा भाषण किया, एक्टिविटीज के साथ प्रोग्राम करवाया, लेकिन असल जो ज्ञान देना था वो कहाँ दिया। ठीक है, वातावरण बनाने के लिए, संपर्क बढ़ाने के लिए वो प्रोग्राम्स भी जरूरी है, जो भी सेवाओं की विधि बनी हुई है ना, किसी को भी बाबा गलत नहीं कह रहे, इसलिए हम भी किसी की निंदा नहीं कर रहे हैं। लेकिन आज की मुरली में बाबा की जो आश है हमारी, उसको हम अच्छे से समझें कि डर नहीं होना चाहिए ज्ञान सुनाने, युक्ति युक्त सुनाओ, भावनाओं का ख्याल करके सुनाओ, स्नेह के साथ सुनाओ, ये चीजें हैं, लेकिन सुनाओ तो सत्य ज्ञान ना,
उसमें फिर मनमत, रावण की मत, शास्त्रों की मतें क्यों मिक्स कर देते हैं? कई बार हम ऐसे ऐसे भी भाषण सुनते हैं, 1 घंटा दिया गया सारी भक्ति की बातें, उसका सार भी नहीं सुनाया। चलो 1 घंटा भक्ति की बातें सुनाई भी थी, तो उसका सार क्या निकलता है वो तो सुनाओ ना। ऐसे लगता है किसी महामंडलेश्वर का, किसी दुनिया वाले महात्मा का लेक्चर सुन के आ गए, या फिर दुनिया वाले जैसे मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, हंसाया खिलाया बहलाया, जोक सुना दिए और हो गया काम पूरा। ज्ञान कहाँ रह गया? बहनों ने प्रोग्राम रचा था, खर्चा किया लाखों का, आपको स्पीकर बनाकर बुलाया, ज्ञान कहाँ है? लोगों को बाबा के घर से, बाबा से जुड़ने की तो प्रेरणा ही नहीं मिली, वो तो बस अपना नामाचार कमा के चला गया। तो उन बातों को कंट्रोल करने के लिए फिर बाबा को आज इतना स्ट्रिक्टली बोलना पड़ रहा है। ये तरीका भाषण का सीखो। आज पूरा बाबा ट्रेनर बनकर आया है हमारा। ज्ञान की रीति कैसे बोलना है स्टडी की थी ना, दादियों ने भी तो स्टडी की थी ना, बैठ बैठ के लिखते थे, लिख लिख कर फिर बोलते थे, पक्का करते थे। अब फिर से यह स्टडी कर, दुनिया के हिसाब से अपने को बदला, भाषा को चेंज किया। तो जब दुनिया के रूप में चेंज कर सके तो यथार्थ रूप में क्या नहीं हो सकता? आज तो फुल फोर्स में है ब्रह्मा बाबा कि बना के ही छोड़ेंगे बच्चों को संपूर्ण। तो कब तक ऐसा चलेंगे? इसमें तो खुश है कि यह जो कहते हैं बहुत अच्छा है, वो वाला विरोध जो दुनिया में पहले था वो नहीं है। आखिर दुनिया में यह प्रसिद्ध हो कि यही यथार्थ मार्ग है। अगर कुछ सत्य है, एक्यूरेट है, यथार्थ है, तो वो ये है। इससे ही गति सदगति होगी। इस ज्ञान बिना गति सदगति नहीं। अभी तो देखो योग शिविर करके जाते हैं, बाहर जाते फिर वही की वही बात कहेंगे कि परमात्मा सर्वव्यापी है। यहाँ तो कहते योग बहुत अच्छा लगा, फाउंडेशन नहीं बदलता, आपके शक्ति के प्रभाव से परिवर्तन हो जाते, लेकिन स्वयं शक्तिशाली नहीं बनते। बाबा कहते कोई बात नहीं, जो हुआ वो भी जरूरी था। जो धरनी कलराठी बन गई थी, बिल्कुल स्वीकार नहीं होता था ब्रह्मा कुमारियों को देखना भी सुनना भी, वो कलराठी जमीन बदलकर धरनी को हल चला के योग्य धरनी बनाने का यही यथार्थ साधन था। लेकिन आखिर तो शक्तियां अपने शक्ति स्वरूप में भी तो आएंगी ना, या पूरा टाइम बहुरूपी बन के ही चलते रहेंगे? स्नेह के रूप में आए, लेकिन यह शक्तियां हैं, इनका एक एक बोल हृदय को परिवर्तन करने वाला है। बुद्धि बदल जाए, ना से हाँ में आ जाए, यह रूप भी प्रत्यक्ष होगा ना। अभी उसको प्रत्यक्ष करो, उसका प्लान बनाओ। आते हैं, खुश होकर जाते हैं। वो तो जिन्हों को इतना आराम, इतना स्नेह, इतनी खातिरी मिलेगी, वो तो कोई भी संतुष्ट होकर जाएंगे। लेकिन ये स्थूल चीजों से खुश होकर गए ना, कहते भी है ऐसा प्यार तो कहीं नहीं मिलता, इसलिए संतुष्ट होकर जाते हैं। लेकिन शक्ति रूप बनकर जाए, कुछ चेंज उनके जीवन में आ जाए, उनकी भी किसी विकार पर जीत हो जाए, अभी वो नहीं दिखता। ब्रह्मा बाप की सेवा की योजनाएं देखो तो क्या क्या योजनाएं प्रैक्टिकल में की। ब्रह्मा बाबा कहते थे कि सब प्रदर्शनियों में प्रश्नावली लगा, उसमें कौन सी बातें थी याद करो साकार मुरलियों को। तीर समान थी ना, सीधा प्रश्न, पतित पावनी कौन, गंगा या भगवान, है ना। तो तीर समान बातें थी। फॉर्म भराने के लिए कहते थे ये राइट है या रॉन्ग, हाँ या वाह, हाँ व ना लिखो। फॉर्म भराते थे ना। तो क्या योजनाएं रही? देखो, एक है ऐसे ही भरवाना, जल्दी जल्दी में रॉन्ग व राइट कर दिया, लेकिन नहीं, समझा कर भरवाओ।
तो उसी अनुसार यथार्थ फॉर्म भरेंगे, सिद्ध तो करना ही पड़ेगा। वो अब आपस में प्लान बना, जो अथॉरिटी भी रहे और स्नेह भी रहे, रिगार्ड भी रहे और सत्यता भी प्रसिद्ध हो। बाकी ऐसे थोड़ी किसी की इंसल्ट जाकर करेंगे कि आप तो झूठ बोलते हो, ऐसे थोड़ी बोलेंगे किसी को जाकर। रिगार्ड तो पूरा देना पड़ेगा, चाहे हमें पता है कि उनकी बात सत्य नहीं है। रिगार्ड देकर फिर अपनी सत्य बातें उनको बता पाएंगे ना, ये तो पहले ही कट हो जाएंगे। एक शब्द भी नहीं सुनना चाहेंगे, सीधा जाकर कहो कि आप तो गलत बोलते हो, हम आपको सही बात बताते हैं। कहेंगे अपनी सही बात अपनी जगह ही रख लो, है ना। तो लक्ष्य रखो, लक्ष्य हो कि ये भी हमारी ही ब्रांचेस, हमारे से ही निकले हुए, हम तो जड़ों में है ना कल्प वृक्ष के, ये तो हमसे निकली हुई शाखाएं हैं। दोनों को रिगार्ड देना तो अपना कर्तव्य है, छोटों को प्यार देना ये तो परंपरा ही है। अच्छा, फिर बाबा के स्नेह का रेस्पॉन्ड तो मिल गया ना। सच्ची दिल पर साहिब सदा राजी है, आदि से सच्ची लगन में रहने वाली आत्माएं हो, इसलिए बाबा भी सच्चों को सदा स्नेह का रेस्पॉन्ड देता रहता है। सदा दिल में बाबा ही समाया हुआ है, इसलिए अच्छे तीव्र पुरुषार्थ में चल रहे हैं। कर्मयोगी आत्मा हो ना, कर्म और योग कंबाइंड है ना। सदा बैलेंस रख, बाबा की ब्लेसिंग को लेने वाले और सदा ब्लिसफुल जीवन में रहने वाले ऐसी श्रेष्ठ आत्मा। बाबा सदा हर बच्चे प्रति यही शुभ आश रखते कि यह विजय माला के मण के हैं। देखो कितनी शुभ आश है बाबा की हमारे लिए। बस अब हमें देखना है कि उन आशाओं को पूर्ण करने के लिए हम क्या कर रहे हैं। आज तो इस मुरली में जो 2 दिन हमने सुनी, बहुत उमंग भरा है। बाबा ने अथॉरिटी दी है एक तरह से कि बच्चे डरो नहीं, भगवान का ज्ञान सुना रहे हो ना। हाँ, बाकी बैलेंस भी करा, स्नेह भी हो, रिगार्ड भी। जाकर अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। अच्छा, ओम शांति।